बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। मेरे साथ मौजूद हैं राजा फैसल साहब, जो रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से माहिर हैं। हम पूरी दुनिया में जहां कहीं पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है मीडिया के ऊपर, स्पेशली इंडिया के अंदर, और जो मिडिल ईस्ट के चैनल्स हैं, यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पहुंचाने के लिए राजल फैसल साहब मौजूद होते हैं। हम इन्हें टीवी के ऊपर देखते हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। इनसे आज वक्त लिया है हमने लद्दाख को समझने के लिए, क्योंकि भारत में जो पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं चैनल्स के ऊपर, सबसे ज्यादा अगर किसी शख्सियत को मैं देखता हूं तो वो राजा फैसल साहब होते हैं। सर, राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच राजा साहब। राजा साहब, ये लद्दाख की जो करंट सिचुएशन है, ये क्या है? कोई आसान करके आप अगर मुझे भी समझा सकें, मेरे जो नाजरीन हैं उनको भी समझा सकें कि लद्दाख में क्या हो रहा है पिछले एक महीने से, इस पे अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई मामला हो तो भारत का मीडिया 24/7 लगा होता है। अब चीन के साथ उस तरह की चीजें मीडिया पे नजर नहीं आ रही। तो सर, क्या चल रहा है लद्दाख में? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको कहते हैं, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में, बेसिकली इंडिया शुरू से ये कहता रहा कि ये तिब्बत और इंडिया के बीच में है। हालांकि ये चाइना और इंडिया के बीच में है, क्योंकि तिब्बत जो है वो तिब्बत रीजन चाइना का हिस्सा है, वो तो चाइना का है। लेकिन इंडिया जो कि दलाई लामा को काफी अरसे से दिल्ली में लेके बैठा हुआ, और साथ में ये है कि कंस्पायर करता रहा चाइना के खिलाफ। तो ये सारी चीजें जो हैं ये पहले हमें देखने में आई। कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि चाइना और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने इस हद तक आ जाएं कि एक दूसरे को मारना शुरू कर दे। पहले तो सबसे मैं ये बताता चलूं कि दोनों कंट्रीज का आपस में ये मुआहदा है कि ये गोली नहीं चलेगी बॉर्डर पे, दोनों कंट्रीज की तरफ से। तो इस वजह से गोली तो नहीं चली, लेकिन चुपेड़े, जूते, लाठियां और ढेर सारी चीजें जो हैं वो घूंसे और किक्स, ये सब कुछ चला। और हमें ये देखने में आया कि वहां पे जो इंडियंस गए थे अपनी जगह को आजाद करवाने, उनकी नजर में जो कि वो कह रहे हैं कि हम आजाद करवाने आए, जो चाइनीज हैं वो अपने बॉर्डर से लेक लेक तक आ गए। पेनगोंग लेक उस लेक का नाम है, और ये तकरीबन तकरीबन उन्होंने 25 किलोमीटर का जो फासला है वो अंदर आ गए चाइनीज। बिल्कुल अब सही। जब चाइनीज अंदर आ गए तो वहां से जो नियरेस्ट जो पोस्ट बनती है, जहां पे के बेस है आर्मी की, इंडियन आर्मी की, वो ली बनती है। ली उसी रोड पे है जहां से कारगिल से आप आगे चलते जाएं तो आगे ली आता है, और वहां पे इनकी एयरबेस भी है इंडियंस की। और वहां पे 14 कोर कमांडर भी बैठता है इनका। तो क्या हुआ कि बेसिकली उस जगह से ये शुरू हुआ। चाइनीज जो है वो अपनी हैवी आर्टिलरी के साथ और साथ में हैवी व्हीकल्स के साथ और सारा कुछ लेके वहां पे पहुंच गए। जब आप ये कुछ करते हैं तो फिर आप वापसी के लिए नहीं आते, आप वहां पे गर्मियों की छुट्टियां मनाने नहीं आते, आप वहां पे बिल्कुल। एक मकसद लेके आते हैं। और वो मकसद चाइनीज लेके आए हैं, और वो वापस जाने के मूड में भी नहीं है। अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन ये है, मोस्ट रीसेंट जो डेवलपमेंट है इसमें वो ये है कि कह लें कि इंडिया जो है वो चारों शाने चित होके, तो अल्लाह दे नाते माफ कर दे, भगवान दे नाते माफ कर दे कर रहा है। और उनके सामने, और साथ में ये है कि इनके जो 14 कोर कमांडर हैं, मेरा ख्याल है उनका नाम जनरल हरिंदर सिंह है। वो बिल्कुल जनरल ऐसा सही हरिंदर है। जी, उनकी उनकी मुलाकात मेजर जनरल हैं उनके चाइनीज के, जो कि काउंटर पार्ट उधर बैठे हैं दूसरी साइड पे, उनके साथ मुलाकात हुई। वहां पे उन्होंने मोदबाना अंदाज में रिक्वेस्टिंग मोड में ये कहा कि आप अपनी एक्चुअल पोजीशन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चले जाएं और यहां से आप जगह खाली कर दें। जो कि चाइनीज ने वहीं पे ही ना कर दी, क्योंकि वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो गर्मियों की छुट्टियां जी। मनाने तो नहीं आए। और बिल्कुल। उनके जो स्टेट रन न्यूज़पेपर्स हैं, वो भी कल की न्यूज़पेपर्स जो हैं अगर आप वो उठा के देख लें तो
उन्होंने क्लियरली कहा कि चाइना वुड नॉट वकेट अ सिंगल इंच ऑफ द टेरिटरी हेल्ड बाय द चाइनीज फोर्सेस, और पीएलए 1 इंच भी वापस नहीं जाएगा, तो वो वापस नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इंडिया अपने डिप्लोमेटिक जो कॉरिडोर्स हैं उनको भी आजमा रहा है, और साथ में मिलिट्री टॉक्स भी कर रहा है चाइनीज मिलिट्री के साथ, लेकिन चाइनीज मिलिट्री तो वही करेगी जो ऊपर से ऑर्डर मिलेगा। लिहाजा वहां पे जो कुछ भी हो रहा है वो खत्म होने वाला नहीं है, चाइनीज वापस जाने वाले नहीं है। ये इंडिया को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, और इंडिया बहुत अच्छे तरीके से ये इस मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है लड़ाई के बगैर। जहां तक बात है कि इंडियन मीडिया में इतना डिस्कस क्यों नहीं हो रहा, आपको ये बताता चलूं कि शुरू के दिनों में मैं उन प्रोग्राम्स में मैं मौजूद था, इंडिया के ही प्रोग्राम्स में, जिनमें के इस मामले को लेके चाइना की बहुत ज्यादा बैशिंग हुई। वहां पे ईगर जो मुस्लिम्स हैं उनको एकदम से हाईलाइट स्पार्क करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। फिर मैंने ये कहा भी था कि आप जो हाइब्रिड वॉर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे, मैंने उन्हीं के टीवी पे ये कहा था कि मुझे अब खुशी हुई है कि अब पाकिस्तान अकेला नहीं, अब किसी और के बारे में भी आप बात करना शुरू कर दिया आपने, तो उनका भी जवाब हम ही देंगे, चाइनीज का जवाब भी फिर हम ही दे रहे थे। तो बिल्कुल सही। बेसिकली ये है कि उन्होंने इनिशियली ये शुरू किया, लेकिन जब उनको ये पता चला कि हमारे मीडिया की वजह से अगर हम वॉर वॉर मॉन्गरिंग चाइना के साथ करेंगे तो चाइना तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एलओसी पे तो वो बढ़ चढ़ के हमें वो ताने, वो हमें पता नहीं क्या क्या वो धमकियां देते हैं, लेकिन ये है कि चाइनीज को अब धमकी तो नहीं देंगे ना। दूसरी बात बिल्कुल ये है है। कि इन्होंने अमेरिका बहादुर से ये कहा कि आप बताइए, आप 2014 से हमारे साथ इंगेज्ड हैं, मंगनी हुई हुई है हमारी, और आप हमें ये बार बार कहते हैं कि आप हमें बड़ा कुछ देंगे, आपने हमें अपाचीज भी दे दी हैं, आपने हमें शनूक्स भी दे दिए हैं, आपने हमारी नेवी को भी इन्हांस करना शुरू कर दिया है, तो अब चाइना के साथ हमारी लड़ाई होने लगी है तो आप हमारा साथ दें। तो अमेरिका बिल्कुल। बहादुर ने कहा कि मैं तो नहीं आ रहा, मेरे तो अजाइम ही और हैं। तो उनकी तरफ से जब इनको सफेद झंडी मिल गई, तो वहां पे इंडिया ने ये सोचा कि शायद गल हथों निकल गई है। इसका मतलब ये है कि अब उनको खुद ही कुछ करना पड़ेगा, और वो खुद कुछ कर नहीं सकते उस बॉर्डर पे। उनकी जो फौज यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंगली मौजूद है कश्मीर में, वो वहां पे मूव की जा सकती है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि अगर वो वहां पे मूव करते हैं, लेट्स से आधी फौज को या 35% फौज को वो वहां पे मूव कर देते हैं, एक तो उनके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे इनको, क्योंकि जिस जगह बिल्कुल। के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सतह समंदर से बहुत ज्यादा ऊंची है। वहां पे आपको रहने के लिए इग्लूज भी चाहिए, आपको वहां पे फिर परमानेंट रहने के लिए, और आपको स्पेशल गन्स चाहिए जिसमें को कुछ जैम ना हो। और आपको फिर वहां पे इन्होंने बोफर्स तो 60 बोफर्स वहां पे मूव की हैं, जो पुरानी सही। गन, वो क्या है कि वो आउटडेटेड गन्स हैं इनके पास, जो कि इन्होंने वहां पे मूव कर दी हैं, जो कि बिल्कुल भी इनके लिए कुछ भी काम नहीं करेंगी। नोइंग द फैक्ट कि इस वक्त जो एलएसी से द नियरेस्ट जो एक, पहले तो वो सिर्फ एक स्ट्रिप थी, एयर स्ट्रिप थी, अब उसको एयर बेस बना दिया चाइनीज ने, और दिनों में बनाया। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि चाइनीज जो भी चीज कंस्ट्रक्ट करते हैं वो दिनों में करते हैं। एग्जैक्टली, हमें एग्जैक्टली। आज हमने ग्लोबल ये टाइम्स देखा भी, था। ग्लोबल न्यूज़ में भी इसके ऊपर लिखा हुआ था सर। हाँ बिल्कुल, और हमें ये याद होगा कि जब कोरोना वायरस आया तो उस वक्त उन्होंने 5-6 दिन के अंदर अंदर एक हॉस्पिटल बना लिया था। तो अब हुआ क्या बिल्कुल। कि उन्होंने वहां पे बंकर्स बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने वहां पे अपने जो जहाज लेके आए हैं वो अप टू डेट Su-30 के मुकाबले के जहाज लेके आ गए हैं, जिनको के बंकर्स में उन्होंने रख दिया है। बंकर्स भी वो वाले जो कि एंटी मिसाइल बंकर्स हैं। अब ये मजाक नहीं है, ये कोई हाँ मजाक जी। नहीं है। अगर उन्होंने ये सारा काम वहां पे कर दिया है और दिनों में ही उन्होंने ये सारा काम कर दिया है, तो उन्होंने अपने आप को पहले सिक्योर किया है, एंड दे आर फुली प्रिपेयर्ड। वो प्रोएक्टिव है, वो एक्टिव नहीं है, वो प्रोएक्टिव है। उनको पता है कि हरकत हुई तो हम यहां से बरकत कर देंगे, तो वो इसी चीज को लेके वहां पे आके बैठे हुए हैं। जहां तक बात है इंडिया की, मुझे नहीं लगता कि इंडिया अब इस पोजीशन में है कि वो
अपनी वो जगह वापस ले सके। शायद इनके पास दो सिचुएशंस बन गई हैं। एक तो ये है कि जहां पे वो आ चुके हैं चाइनीज, वहीं पे ही चीजों को रहने दिया जाए और कहा जाए कि बस ठीक है, और हाईलाइट करते रहे इसको इंटरनेशनल मीडिया में, और हाईलाइट करते रहे डिप्लोमेटिकली, और फौज को कभी इस्तेमाल ना करें। यहाँ जी, यहाँ पे हो क्या रहा है इंडिया में कि कांग्रेस चीख चीख के कह रही है कि आप तो बड़े दावे करते थे कि हम ये कर देंगे, हमारी फौज ये है, हमारी सेना वो है। अब किधर गई सेना? अब कोई सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं हो रहा? आपको याद होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक का बार बार नाम आता था, और इंडिया जो कि अपने छोटे नेबर्स की तरफ उनके अगेंस्ट हेजेमोनिक बना हुआ था, उनके ऊपर खड़पैंच बना हुआ था पंजाबी में जिसको कहते हैं, तो वो जी, खड़पैंची अब निकल गई है। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि हमने बर्मा के बॉर्डर पे हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा जी कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके सर्जिकल स्ट्राइक किया, और जो किया तो उसका फिर जवाब उनको दूसरे दिन मिल गया, चाय का कप पिला पलू के फिर भेज दिया। अब ये है कि इन्होंने फिर कहा जी कि हम जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, वहां पे भी ये तड़ियां और ताने और सब कुछ देते रहे। और इन्होंने कब्जा किया हुआ है काला पानी पे। काला पानी नेपाल का हिस्सा है, नेपाल ने वो अपने नक्शे में जाहिर कर दिया है। उसका मतलब ये है कि दे आर क्लेमिंग देयर टेरिटरी बैक, वो अपने नक्शे में बिल्कुल, वो वापस लेना चाह रहे हैं। इनके लिए हर तरफ से हर, और वो भी मैं आपको बताता चलूं, नेपाल भी जो है उसको चाइना की तरफ से अश्योरेंसेस हैं। इस वजह से वो इसके खिलाफ आगे, इंडिया के खिलाफ आगे बढ़ चढ़ के ये बात कर रहा है। अब इंडिया के लिए सरदर्दी ही सरदर्दी है हर तरफ से। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया ने जो हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पे अफगानिस्तान में जो पंगे करने शुरू किए, एनडीएस के साथ मिलके रॉ ने वहां पे जितने भी वो जो दहशतगर्द इकट्ठे हुए हैं, आईसिस के का नाम, बिल्कुल, खुरासान का नाम जिनको दिया जा रहा है, उनको जब से इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो ये समझते हैं कि शायद किसी और को इस चीज का इल्म नहीं, और हम लोग किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, गेम्स ऐसे नहीं होती। अब उन गेम्स का इनको ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। चाइना ने अगर इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट की है सीपैक पे, तो वो यूं ही तो नहीं छोड़ेगा। वो तो हर तरीके से उनको वहां पे जवाब देगा, और उसका जवाब लद्दाख में मेरे ख्याल में मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2014 13-14 से ही ये बात हमें देखने में आई कि शायद इंडिया को खड़पैंच बन रहा है, और इधर कोई चाइना को इधर वो ऐसी पोजीशन में आ गया है कि अमेरिका इसकी हर वक्त मदद करेगा, और बैरी बेड़े तैयार होंगे, और तू आवाज लगा मैं आया खला। ऐसे ऐसे करके तो वो बेसिकली चाइना को ये मैसेज देना देना चाह रहे थे कि हम लोग इधर की पुलिस हैं, हम लोग इधर के दरोगा जी हैं, दरोगा जी लग गए हैं बिल्कुल। इस रीजन के। और अब जबकि ऐसा मौका आया, तो चाइनीज ने इनको बता दिया है कि दरोगा पूना आपका निकाल देंगे वक्त आने पे, और आप अपने आप को जरा संभाल के चले। तो मेरे ख्याल में जी। ये सारी चीज हो रही है।